हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसे कि आज से आपकी हिंदी क्लास शुरू होने जा रही है और हम जो हिंदी क्लास शुरू करेंगे वो जो हमने हिंदी के सब्जेक्ट पे सिलेबस बनाया है और उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि सबसे फर्स्ट टॉपिक संज्ञा है, उसके बाद समास है, एनीथिंग जो भी है हम उसी की तरह हम हर चैप्टर लेके चलेंगे अपना। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संज्ञा। ठीक है, ये आपके पास संज्ञा है। संज्ञा का इट मीन्स अगर आप बेसिक में आपको अगर याद ही रखना है तो आप संज्ञा को सीधे से कह सकते हैं नाम, किसी का भी नाम। तो संज्ञा को आप एक तरह से लेके चलिए, ये आप सभी का किसी ना किसी का नाम होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे इस संज्ञा को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे जो आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए हम संज्ञा शुरू करते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो संज्ञा का जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो होती है किसी प्राणी, स्थान व भाव के नाम का बोध ही संज्ञा कहलाती है। देखिए संज्ञा इट मीन्स कैसे होता है। देखिए राम, श्याम, मोहन, सीता, हिमालय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापानी, इंडियन, किताबें, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी ये वर्ड्स हैं, जितने भी सब नाम हैं, ये सब क्या है, ये सब संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक एंड पांचवा होता है भाववाचक। ठीक है, आपको याद रखना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपकी सीधे मैंने सामने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा होता है आपका भाववाचक। चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये संज्ञा का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड फिर हम आपसे 10 से 15 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट लेंगे। टेस्ट उसी तरह होगा जिस तरह हमने हिस्ट्री की क्लास का लिया था। ठीक है, तो मैं आप सभी को पहले ही बता रहा हूँ, आप सभी इसी स्लाइड को ध्यान से पढ़ें, इसी से रिलेटेड हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, वो आपको जल्दी ही कम्युनिटी के माध्यम से बता देंगे कि टेस्ट कब होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध कराती है। ठीक है, वस्तु का नाम का बोध कराती है। नाम का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, सीता। आपको ध्यान रखना है कि केवल नाम, जैसे आप समझिए हिमालय, गंगा। ठीक है, और आप देखिए अरावली। व्यक्तिवाचक की एक पहचान है कि आप समझ लीजिए यूनिक, कि उसकी जैसे और होगा नहीं। हिमालय है तो हिमालय केवल एक है, गंगा है तो गंगा केवल एक है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन गंगा केवल एक है। अरावली, पहाड़ियाँ बहुत सारी है लेकिन अरावली एक अलग से एक है। ठीक है, तो जैसे राम, ठीक है, रावण। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम क्या है, जैसे राम हो सकता है, राम, सीता, लक्ष्मण, मोहन, सोहन, कुछ भी। ठीक है, व्यक्तियों के नाम आप देखिए, पर्वतों के नाम, हिमालय,
ठीक है, अल्पस आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए आप नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना आदि। ठीक है, उसके बाद देशों के नाम, पाकिस्तान, चाइना, चीन, अमेरिका, यूएसए आदि। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दिशाओं के नाम, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, उसके बाद देखिए सप्ताह के नाम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी हैं। आपको एक चीज़ इसमें सब में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो एक बार नाम आ गया वो दोबारा नहीं आ रहा है। मतलब पूरब है तो पूरब है, पश्चिम है तो पश्चिम है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम, ये भी पश्चिम, ये भी पश्चिम, ये भी पश्चिम, वो भी पश्चिम, नहीं, तो केवल एक पश्चिम है। ठीक है, दिन रविवार, तो रविवार मतलब एक ही रविवार होता है। कहने का मतलब ये है कि रविवार, अगर किसी दिन का फिक्स रविवार नाम सेव कर दिया तो उसे हम रविवार ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे त्योहारों के नाम, दीपावली, होली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूनिक नाम रखते हैं। वे सब क्या होते हैं? अब देखते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा जाति का भेद कराती हो, जाति का बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे पशु पक्षियों के नाम, तो पशु पक्षी में जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, तो आपदाओं के नाम क्या कहते हैं? आंधी, तूफान आदि। जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुएं जैसे टेबल, ये मार्कर जो मैं चला रहा हूं, मार्कर, बोर्ड आदि। तो आप सीधे सीधा समझ लीजिए, जो भी हमें एक जाति का भेद करा रही हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई बहन, लड़के लड़कियां। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, भाई सबके भाई होते हैं, सबकी बहन होती हैं, तो ये हमें एक जाति का बोध करा रही है। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि किसी भी व्यक्ति का अगर बहुवचन बन रहा है, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन रहा है, तो वो जातिवाचक में आएगी। ठीक है, जातिवाचक सभी बहुवचनों का, जो भी किसी का भी बहुवचन बन रहा हो वो जातिवाचक में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, समूहवाचक। चलिए समूहवाचक के बारे में पढ़ते हैं। समूहवाचक, जो संज्ञा एक व्यक्ति की न होकर पूरे समूह की बात करे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड। ठीक है, झुंड, ग्रुप, दल, सेना। ठीक है, ये सब क्या है? ये एक समूह है। ठीक है, तो इन्हें जितनी भी हम चीज़ें को देखेंगे जो समूह में आ रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, जो अपने आप में को एक से ज़्यादा से दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो सारी कैटेगरी में आएगी वो समूहवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस चीज़ को भी हम तोल या नाप सकते हैं वो सब किस में आएंगी? वो द्रव में आएंगी। इस चीज़ को याद रख लीजिए कि जिस चीज़ को भी हम तोल या माप सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। ठीक है, जो संज्ञाएं हमें नापना और तोलने का बोध कराती हो उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तोलना व मापना बोध कराती हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, पानी, लोहा आदि। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञाएं हमें भाव, दशा, गुण आदि को दर्शाती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा वस्तु के गुण, दशा, धर्म, व्यापार आदि का बोध कराती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शीतलता। शीतलता एक भाव उत्पन्न करती है। जैसे उष्णता, यौवन, कालिमा आदि। आपको एक चीज तो ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है, द्रव्यवाचक का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। ये नोट में एक चीज़ याद रखना और लिख लेना, द्रव्यवाचक का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। साथ साथ जातिवाचक भी एक ऐसी संज्ञा है जिसका कोई बहुवचन नहीं बनता। संज्ञा के पांचों भेद कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो भाववाचक आपकी संज्ञा है, जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, आपका सर्वनाम, अव्यय, इनमें प्रत्यय लगाकर जो एक शब्द बनता है वो क्या होता है? वो आपका भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए शीतल। शीतल क्या है? अभी आपने पढ़ा शीतलता। अगर शीतल में अगर आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? शीतल ता। तो शीतल आपका क्या है? शीतल आपका विशेषण है। आगे आगे हम पढ़ेंगे विशेषण सर्वनाम, आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा और आपका विशेषण, आपका अव्यय आदि में इनमें प्रत्यय लगकर जो भी शब्द बनता है वो आपका भाववाचक। पॉइंट भी देख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। व्यक्तिवाचक कन्वर्ट कैसे होती है जातिवाचक में, और जातिवाचक कन्वर्ट कैसे होती है व्यक्तिवाचक में। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, आप सभी ने नाम सुना है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र को अगर मैं आपसे पूछ लूँ वो कौन सी संज्ञा है, तो आपको सीधा सीधा एक आंसर आना चाहिए व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो नाम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हरिश्चंद्र जैसे ही लगा बहुवचन बन गया हरिश्चंद्रों। तो हरिश्चंद्र अब एक जाति की वो कर रहा है कि हरिश्चंद्र जैसे बहुत सारे आदमी की हमारे देश में कमी है। तो यहाँ पे सेम उसी का व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बन गया हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र का यहाँ पे बन जाएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, और यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे तो हरिश्चंद्रों की आज हमारे देश में बहुत कमी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जातिवाचक में पंडित,
पंडित क्या है? पंडित आपकी एक जाति है, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों को शो करती है कि पंडित कितने लोग पंडित, बहुत सारे पंडित होते हैं, और उनको एक शोध कराती है कि पंडित जाति से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे व्यक्तिवाचक में, तो देखिए कैसे करेंगे। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आप यहाँ पे देखें, जो पंडित वर्ड्स है वो क्या रिलेट कर रहा है? पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आप सीधे सीधे देखिए, जहाँ पे जो पंडित जी है, ये वर्ड सीधा सीधा डिनोट कर रहा है नेहरू को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक जाति का वर्ड एक सीधा किसी को टारगेट करता है, ठीक है, एक यूनिक बना देता है, तो वो व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पंडित जी जो है वो एक यूनिक नेहरू जी को रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वाला वर्ड्स आपका व्यक्तिवाचक में आ जाता है। इसी के साथ संज्ञा का टॉपिक आज खत्म होता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, संज्ञा से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ लाइव, जिसमें आपको सीधा कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन के साथ आपको सीधा ऑन द स्पॉट आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होंगे, इसी स्लाइड से क्वेश्चन होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि किताब कौन सी संज्ञा है, तो ठीक है, आपको सीधा बताना है जातिवाचक। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामायण की किताब कौन सी संज्ञा है, तो आपको सीधे देना रामायण की जो किताब है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि रामायण की केवल एक बुक है। वैसे बुकें बहुत सारी है, लेकिन जो रामायण जो नाम दिया है वो रामायण एक ही है। महाभारत, बाइबिल, ये सब क्या है, ये सिंगल है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक में आएंगी। तो ठीक है, चलिए आज संज्ञा की क्लास खत्म हो गई है। हम इससे रिलेटेड फिर से आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक्स कराएं, कमेंट्स कराएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।